हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मागने हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ शुक्र का कुंभ राशि के ऊपर में क्या प्रभाव होने जा रहा है, क्योंकि ये शुक्र देवता 13 अक्टूबर तक तुला राशि में कुंभ राशि वालों के लिए त्रिकोण यानी कि कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव होगा, मैं जो अभी फल आपको बताऊंगा वो मात्र और मात्र 13 अक्टूबर 2024 तक ही ये वैलिड है। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा पॉइंट टू पॉइंट चर्चा को आरंभ करते हैं। शुक्र के नवम भाव में बैठने के कारण 13 अक्टूबर तक आपको उत्तम वस्त्र प्राप्ति के योग है, यानी कि बहुत अच्छा जो है सो कपड़ा खरीदने का, बहुत अच्छा कपड़ा पहनने का योग आपके लिए कुंभ राशि वाले बन रहा है। उत्तम वस्त्र ही नहीं, उत्तम वस्त्र के साथ साथ आभूषण प्राप्ति का भी योग जो है सो आपके लिए बनता हुआ मैं महसूस कर रहा हूं। आपको अच्छा खासा आभूषण भी पहनने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि शारीरिक तौर पर में नवम भाव में ये शुक्र बैठा हुआ है तो आपको स्वस्थ रखने का प्रयास करेगा कि आपको हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा इशू परेशान ना करे, क्योंकि कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हमारा जो शरीर है यही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि आज मेरे हाथ में अगर करोड़ों अरबों रुपए हैं और जब मेरा ये शरीर डैमेज हो जाएगा, मैं जब खटिया पकड़ लूंगा, मैं जब बिस्तर पकड़ लूंगा, मैं जब जमीन पकड़ लूंगा, मेरा उठना बैठना नहीं हो पाएगा, तो ये करोड़ों रुपए हमारे किसी काम के नहीं। कोई दूसरा ही आएगा और उसका भोग करेगा, कोई दूसरा ही आएगा और उस पैसे को उठा के ले जाएगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में शुक्र के बैठने के कारण क्या है कि ये आपको इस समय में धर्म के पथ पर ले जाने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि नौवां भाव धर्म का भी होता है। तो आप धर्म को जानने की कोशिश करेंगे। इस समय में आपको जितनी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, आशा है, उससे अधिक लाभ ये शुक्र आपको देगा 13 अक्टूबर तक। बस लाभ लेने के लिए आप तैयार रहें। और वो भी जो लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज पैसा आया कल चला गया, नहीं, लाभ ऐसा जो अस्थायी रहेगा, लंबे समय तक उससे फायदा होता रहेगा। आपको बता दूं कि राज्य द्वारा, सरकार द्वारा, मालिक के द्वारा अथवा दोस्तों के द्वारा भी आपको धन के विशेष लाभ का योग बन रहा है। धन का लाभ भी और कुछ अलग लाभ भी अगर आप लेना चाहते हो तो वो लाभ भी मिलने के योग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाइयों से सहयोग तथा स्नेह प्राप्ति का भी योग है। देश के अंदर ही सही, लेकिन कोई लंबी यात्रा हो सकती है, कहीं जाना आना, घूमना टहलना हो सकता है, ऐसा संभव है। देवी सज्जनों, शुक्र जो है सो यहां से दृष्टि डालेगा तीसरे भाव पर में, और तीसरे भाव पर जब शुक्र दृष्टि डालता है जिस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को शासक बना देता है, उस व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंप देता है। वो व्यक्ति एक अच्छा लीडर बन जाता है, यानी कि आप इस समय में सत्ता को चलाने वाले व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाएंगे। यानी कि जिस परिवार में है, जिस जगह पर वहीं उसी के राजा हैं, आप अपने मन के राजा, तो वहां पर में आप सही तरीके से उसका पालन करेंगे। इस समय में भाई बहनों का भी सुख मिलेगा। वीर्य क्षमता थोड़ी सी कम हो सकती है आपकी, और जिसका उम्र 25 क्रॉस कर चुका है उसको भाग्य का जो है देवी और सज्जनों विशेष साथ मिलने के योग है। कुंडली के नवम भाव में शुक्र है तो ईश्वर पर में आपकी आस्था बड़ी कमाल की रहेगी। इस समय में भगवान पर में विश्वास करना, इस समय में आपके मन में वो आशा, वो उम्मीद, वो चीजें सामने आएगी कि नहीं भाई, ईश्वर है, भगवान है, ईश्वर है, भगवान है और मेरा उस पर में पूरा विश्वास है। ये भाव इस समय में आपको अंदर से आएगा।
यानी कि आप एक आस्तिक व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, आप गुणी कहलाएंगे, गुणवान कहलाएंगे। आपके गुणों की संख्या को भी शुक्र बढ़ाता हुआ चला जाएगा। गृह का सुख भी अच्छा खासा मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी ये शुक्र आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। आपके अंदर करुणा, दया, ये सब बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। और इस समय में आपको तीर्थ यात्रा भी करने का अवसर मिलेगा। आप कहीं तीर्थ पर में भी जा सकते हैं। इस समय में आप राजप्रिय कहलाएंगे। राजप्रिय अर्थात बड़े बड़े जो लोग हैं, राजा अथवा राजा समान जो व्यक्ति है, रुपया पैसा वाला, सेठ साहूकार जो है, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान वाला जो व्यक्ति है, जिसका समाज में एक वर्चस्व है, ऐसे लोगों के आप प्रिय कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धर्म के पालन करने का भी अवसर आपको मिलेगा। इसलिए धर्म के पालन करने वाले धर्मात्मा के तौर पर में भी आप इस समय में जाने जाएंगे। कुंभ राशि वाले, शुक्र कुंडली के नवम भाव में है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों की तरफ भी आपका झुकाव निश्चित तौर पर में होगा। शुक्र का कुंडली के नवम भाव में होना आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जैसे कि धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, गुरु, जीवन के आदर्श, ये सब नवम भाव से ही जो है सुप्रभावित होता है। प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास, आनंद, इन सब का कारक जो है शुक्र ही है। तो इस समय में धर्म और आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होगा। आप धर्म, अध्यात्म, धार्मिक कर्मकांड की ओर इस समय में विशेष रुचि रखेंगे और ईश्वर के महत्व को, धर्म के महत्व को समझेंगे। भाग्य का भी साथ निश्चित तौर पर में मिलेगा। शुक्र नवम भाव में शुभ फल देने वाला होता है, जिससे आपका भाग्य इस समय में प्रबल होगा। और कई मौकों पर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हमारा भाग्य का अगर साथ नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता। उच्च शिक्षा और ज्ञान अर्जन करने की जिनको इच्छा है और शुक्र नवम भाव में देवी और सज्जनों बैठा हुआ है, तो इस समय में आपको मन में उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का जो रुचि है ये शुक्र पैदा करेगा 13 अक्टूबर तक। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलने के योग हैं, विशेष करके कला, साहित्य, संगीत और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी देवी और सज्जनों। विदेश यात्रा का भी सुख आपको मिल सकता है। इसमें विदेश यात्रा से संबंधित भी चीजें सामने आ सकती हैं और विदेश से आपको लाभ का भी योग है। इस समय में जीवन में भोग विलास करने का, आनंद करने का अवसर भी शुक्र देगा। सौम्यता और आकर्षण देगा। शुक्र के इस भाव में होने से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और सौम्यता नजर आ रही है। इस समय में काफी लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे और इनके सामाजिक संबंध भी बहुत अच्छे कुंभ राशि वालों के लिए नजर आ रहे हैं। धन संपत्ति और सुख सुविधाओं की अगर बात करूं तो कुंडली के नवम भाव में शुक्र है, तो इस समय में जीवन में धन संपत्ति और सुख सुविधा के भी प्राप्ति का योग है। अवगुण की अगर बात करें कि शुक्र कुंडली के नवम भाव में है तो परेशानी क्या आएगी। तो इस समय में शुक्र का नवम भाव में होना अति भोग विलास के क्षेत्र में आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। अत्यधिक भोग विलास और सांसारिक सुखों में लिप्त कर सकता है, उससे आपको थोड़ा सा संभालना चाहिए। गुरु से मतभेद की स्थिति भी, धर्म गुरु से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। विदेश में जहां से आपको लाभ लेना है वहां पर में कुछ अड़चने, कुछ समस्या भी सामने आ सकती है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहे। आध्यात्म की तरफ पूरा रुझान करें। और कुंभ राशि वालों के लिए जो सबसे पहले मूल उनका जो कुछ गुण है, जैसे कि ये स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं। स्वतंत्र रह करके काम करना इनको अच्छा लगता है। ये कहीं भी किसी भी जगह पे अगर काम करते हैं, कोई जिम्मेदारी अगर इनको दी जाती है और स्वतंत्र तौर पर में इनको अगर छोड़ दिया जाए कि तुमको जैसे मन है वैसे काम करो, लेकिन काम सही होना चाहिए, तो ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। ये कुंभ राशि वाले आपका गुण है। ये मानवता और परोपकार से आप भरे होते हैं। हमेशा मानवता को कभी नहीं छोड़ते। परोपकार यानी कि दूसरे की मदद करने की भावना हमेशा रहती है। क्रांतिकारी सोच आप में हमेशा रहती है। अक्सर कुछ हट करके करने की इच्छा आपके अंदर रहती है।
आप ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। विज्ञान और तकनीक में भी आपकी रुचि है। यही कुछ गुण है आपके जो आपको सबसे अलग बनाता है। अब गुण की अगर कुछ बात करूं तो भावनात्मक तौर पर में लोगों से थोड़ा सा आपकी दूरी रहती है, आप दूरी बना करके रखते हैं, ये ठीक नहीं है, ज्यादा दूरी ना बनाए। अत्यधिक विद्रोही ना बने। कभी कभी कुंभ राशि के लोग नियमों और परंपराओं का अत्यधिक विद्रोह कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है, तो बचने का प्रयास करें। और व्यवहारिक ना बने। इनकी सोच कभी कभी अधिक आदर्शवादी होती है और व्यवहारिक जीवन में उसे लागू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। संपर्क में जो है कुछ कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे कि आपको दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने में भी कुछ परेशानी होती है। और अस्थिरता, कभी कभी आपकी योजनाएं और विचार अचानक से बदल जाते हैं, जिससे कि उसको स्थिर रख पाना बड़ा मुश्किल है। शुक्र आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहा है, तो कुछ परेशान भी कर रहा है। आपके अंदर जो अपने गुण है वो आपके जीवन का मूल आधार है, वही आपका मूल स्तंभ है, वही आपका अस्तित्व है। लेकिन जो कुछ अवगुण हमने बताए हैं उस पर में थोड़ा ध्यान देंगे, सोचेंगे, उस पर में काबू करने का प्रयास करें। गुरु का काम है आपके लिए सही रास्तों को दिखाना, वो मैं दिखा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। सज्जनों, कुंभ राशि वाले, अगर आपने अभी तक जीवन में अपने लिए पुखराज उपरत्न नहीं धारण किया तो आपने कुछ नहीं किया। आपके जीवन में अगर आर्थिक परेशानी ज्यादा है, आर्थिक परेशानी अर्थात पैसों से संबंधित, लाभ कम मिल पा रहा है, काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, पैसा का कमी महसूस कर रहे हैं, जीवन साथी का सुख नहीं मिल पा रहा हो या भाग्य का साथ ना मिल पा रहा हो, तो आप एक रत्न धारण करें जिसका नाम है, ये पुखराज उपरत्न है। ये पुखराज रत्न धारण करें अथवा पुखराज उपरत्न धारण करें। ये मेरे हाथ में पुखराज उपरत्न है, जो मात्र 5,000 रुपए में आपको तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके अंगूठी बना करके आपके एड्रेस पर भेजने का ये मेरा काम है। वैसे अच्छा ये हो कि आप जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवा करके सभी पहलुओं पर विचार करके कहाँ क्या कठिनाई है, क्या क्या परेशानी है, उसको जान करके फिर रत्न धारण अथवा मंत्र जाप, किससे या बिना रत्न धारण ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, उसके बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच अथवा रत्न धारण करना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करके सही जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।